आपका आरएमसी इज कंसर्न, ये एस्टैब्लिश हुआ था आपका 1920। ब्रैकेट आपके सामने प्रेजेंट अभी नहीं बोलेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पे, क्योंकि राइटिंग भी मैटर करने लग जाती है। यहाँ पे कोई राइटिंग मैटर नहीं करेगा, आपको सिर्फ बबल लग करे गए हैं। इसी ब्रैकेट के अंदर आपकी एज होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं होनी चाहिए। 13 पॉइंट समथिंग इनएलिजिबल हो जाता है। तो ये जो एज ब्रैकेट, राष्ट्र मिलिट्री स्कूल के बारे में बात बोले, टोटल आपके पास 5 स्कूल्स का ऑप्शन रहता है, जो कि आपका Hello everyone, today's session is all about a brief comparison between RIMC and RMS. राष्ट्र मिलिट्री स्कूल, अगर सपना है RIMC या RMS, तो आज कुछ डिस्कस करेंगे ऐसा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, वो भी काफ़ी ब्रीफली। सो फर्स्ट वन, कौन सा पुराना स्कूल है? ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात बोले तो राष्ट्र मिलिट्री स्कूल आपका 1925 में एस्टैब्लिश हो गया था। एंड एज फार एज आपका RIMC इज कंसर्न, ये एस्टैब्लिश हुआ था आपका 1922 में। बात बोली जाए आपके एग्जाम नेम की, तो एग्जाम नेम इसमें RIMC हो जाता है और इसमें RMS CET बोला जाता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कंडक्टिंग बॉडी दोनों में दोनों MOD है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड के अंडर में रहता है ये, और ये इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स जो कि आपका दिल्ली में है। एग्जाम लेवल दोनों के दोनों आपके नेशनल लेवल के एग्जाम हैं, एक ही टाइम में सारी जगह आपका एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट थिंग जो है आपका मीडियम, कौन सा मीडियम रहता है? दोनों के दोनों आपके इंग्लिश मीडियम है और रेजिडेंशियल प्रोग्राम आपको ऑफर करते हैं, वहीं पे रहना है और वहीं पे स्कूलिंग करनी है, वहीं पे पढ़ना है, सब कुछ वहीं से होगा 12th तक। नंबर ऑफ स्कूल्स पे बात बोले तो RIMC अपने आप में सिर्फ एक है जो कि उत्तराखंड देहरादून में है, और RMS के बारे में बात बोले, राष्ट्र मिलिट्री स्कूल के बारे में बात बोले, टोटल आपके पास 5 स्कूल्स का ऑप्शन रहता है, जो कि आपका चैल हिमाचल प्रदेश, अजमेर ढोलपुर राजस्थान, बेलगाम बेंगलुरु आपका कर्नाटका में रहता है। बात बोले एंट्री इन क्लास, आपकी क्लास 8th में एंट्री होती है RIMC में, और RMS में आपकी क्लास 6th और क्लास 9th में आपकी एंट्री होती है। तो अगर आप क्लास 7th में हैं या क्लास 8th में हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं RIMC का एग्जाम देने के लिए। और अगर आप RMS के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप अगर क्लास 5th में हैं या फिर क्लास 6th में हैं तो आप क्लास 6 का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप क्लास 8th में हैं या क्लास 9th में हैं और एज वाले क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। नेक्स्ट, एज लिमिट। RIMC की एज लिमिट बोले तो क्लास 8 के लिए 11.5 to 13 ईयर्स रहता है, और अगर RMS के बारे में बात बोले तो क्लास 6 में आपका 10 to 12 ईयर्स एंड क्लास 9 13 to 15 ईयर्स। अच्छा, ये जो ब्रैकेट आपके सामने प्रेजेंट करे गए हैं, इसी ब्रैकेट के अंदर आपकी एज होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं होनी चाहिए। 13 पॉइंट समथिंग इनएलिजिबल हो जाता है। तो ये जो एज ब्रैकेट दिया जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर व्हाइल फिलिंग योर फॉर्म। नेक्स्ट, टोटल सीट्स कितनी होती है? RIMC में एज नोटिफाइड 36 सीट्स रहती हैं, और RMS में आपका क्लास 6 में 85 अप्रॉक्स 85 to 90 ऐसा वेरी करता है, फिक्स नहीं है। क्लास 9 में 30 to 40 अप्रॉक्स इतनी सीट्स आपकी रहती है। हाँ, अगर RIMC में बात बोले तो टोटल जो बात सीट बोली गई है 36। एडमिशंस आपके हर साल ये बात बोली जाती है कि 25, हालांकि 25 भी नहीं, टोटल 50 एडमिशंस बोला जाता है कि अब 50 एडमिशंस हर साल होते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है साल में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सीट्स होता है वो वेरी करता है। हर एक स्टेट के पास एक सीट रहती है, हर स्टेट के पास। हाँ, कुछ ऐसे स्टेट्स है लाइक महाराष्ट्र है, उसमें सीट वेरी करेगी, उत्तर प्रदेश है उसमें सीट वेरी करेगी, वेस्ट बंगाल है, और यूटीज जितने होते हैं, यूनियन टेरिटरीज है, उनके पास सिर्फ एक सीट रहती है। RIMC में एग्जाम की फ्रीक्वेंसी जो रहती है ऑब्वियसली टू टाइम्स ईयर होता है, जनवरी एंड जुलाई। जो जुलाई वाला सेशन होगा इसके लिए आपका एग्जाम दिसंबर में होता है। आपका जो जैन वाला होता है ये अराउंड आपका जून के आसपास आपका एग्जाम हो जाता है। इसमें बात बोले तो साल में सिर्फ एक बार होता है, अप्रैल सेशन के लिए होता है, और अप्रैल सेशन के लिए आपका जो एग्जाम होता है दिसंबर में होता है। मोड ऑफ एग्जाम बात बोले तो दोनों के दोनों आपके एग्जाम जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जो एग्जाम है OMR बेस्ड होते हैं, बट RIMC में थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आ जाता है। वैसे थोड़ा भी नहीं बोलेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि सारी चीजें वहां पे, क्योंकि राइटिंग भी मैटर करने लग जाती है। यहाँ पे कोई राइटिंग मैटर नहीं करेगा, आपको सिर्फ बबल करना है, सर्कल करना है, और वहां से आपका सिलेक्शन हो जाएगा OMR शीट में अपने आंसर्स को टिक करके। यहाँ पे आपकी राइटिंग भी मैटर करेगी, आपके आइडियाज, आपके थॉट्स आपने कैसे प्रेजेंट करें, और मैथ्स में आपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करा है स्टेप बाय स्टेप,
वो भी चीज़ें सारी वेरी करती है। तो वहाँ पे आपका जो क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का वो थोड़ा सा वेरी करता है इन दोनों में। तो डिस्क्रिप्टिव में बड़ा मेहनत वाला बात आ जाती है जब हम आरएमसी के बारे में बात बोलें, मेहनत करनी पड़ती है जब वहाँ के बारे में बात बोलें। तो यहाँ पे आपके सामने लास्ट में थोड़ा सा प्रेजेंट कर देते हैं, ये रही आपके सामने एक क्विज में आपको ये बताना है कितने पेरेंट्स और कितने स्टूडेंट्स अवेयर हैं कि कौन सी डेस्टिनेशन कौन सी है, आरएमसी कौन सा है, आरएमएस कौन सा है, ये आरएमएस है, ये आरएमसी है, या ये आरएमएस है, ये आरएमसी है, कौन सा है हमें भी नहीं मालूम, जल्दी से बता दें। देखते हैं कितने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ये बात मालूम है। तो आई होप सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इन भी चीज़ों के बारे में, आरएमसी के बारे में, आरएमएस के बारे में कंप्लीट डिटेल चाहते हैं तो यहाँ पे अशोका क्लासेस का जो चैनल है वहाँ पे वीडियो सेक्शन में जाएं। वीडियो सेक्शन में सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई गई है जिसमें आपको सारी की सारी कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी आरएमसी के बारे में भी और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में भी। सो दैट्स ऑल, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।